आप सब मेरे मसीह भाई बहनों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह दया और कृपा से प्रभु ने हम सबको रात भर अच्छा नींद दिया और सुबह अच्छा दिन देखा, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। ये सुबह के सुंदर समय, आज तारीख है 11/6/2025 और हम सुबह का वचन पढ़ेंगे। मेरे भाई और बहनों, मैं सिर्फ बेसिक बाइबल पढ़ता हूँ। जो मेरे बहन भाई पढ़ने में असमर्थ हैं या बिजी होने के कारण, ड्यूटी के कारण नहीं पढ़ पाते हैं, जो सच में जीवित परमेश्वर को जानना चाहते हैं, ये वचन उनके लिए है। मैं बेसिक बाइबल पढ़ता हूँ, इसमें कोई प्रकाशन नहीं है। इसमें जीवित परमेश्वर की बातों को सुनने और समझने के लिए जिसका हृदय और मनुष्य की ओर है, जो उसकी खोज में लगे हुए हैं, ये वचन उनके लिए है, ताकि ये हमारे जीवन में काम कर सके। आइए हम पढ़ेंगे यूहन्ना की पुस्तक में से उसका 19 अध्याय और उसका 20 वचन से लेके 42 वचन तक। यह दोष पत्र बहुत से यहूदियों ने पढ़ा, क्योंकि वह स्थान जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था नगर के पास था और पत्र इब्रानी और लतीनी और यूनानी में लिखा हुआ था। तब यहूदियों के प्रधान याजकों ने पिलातुस से कहा, यहूदियों का राजा मत लिख, परंतु यह कि उसने कहा, मैं यहूदियों का राजा हूँ। पिलातुस ने उत्तर दिया, मैंने जो लिख दिया वह लिख दिया। जब सैनिक यीशु को क्रूस पर चढ़ा चुके तो उसके कपड़े लेकर 4 भाग किए, हर सैनिक के लिए एक भाग, और कुर्ता भी लिया, परंतु कुर्ता बिन सीन ऊपर से नीचे तक बुना हुआ था। इसलिए उन्होंने आपस में कहा, हम इसको न फाड़ें, परंतु इस पर चिट्ठी डालें कि यह किसका होगा। यह इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो। उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली। अंत सैनिकों ने ऐसा किया। यीशु क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख, यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है, और उस समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो गया, कहा, मैं प्यासा हूँ। वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। अंत उन्होंने सिरके से भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। तब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। इसलिए कि वह तैयारी का दिन था। यहूदियों ने पिलातुस से विनती की कि उसकी टांगें तोड़ दी जाएं और वे उतारे जाएं, ताकि सबत के दिन वे क्रूस पर न रहें, क्योंकि वह सबत का दिन बड़ा दिन था। अंत सैनिकों ने आकर उस मनुष्य में से पहले की टांगें तोड़ी, तब दूसरे की भी जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे। परंतु जब यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुका है तो उसकी टांगें ना तोड़ी, परंतु सैनिकों ने में से एक ने बर्छे से उसके पंजर भेदा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। जिसने यह देखा उसने गवाही दी और उसकी गवाही सच्ची है, और वह जानता है कि वह सच कहता है, कि तुम भी विश्वास करो। ये बातें इसलिए हुई कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था पूरा हो, उसकी कोई हड्डी तोड़ी न जाएगी। फिर एक और स्थान पर यह लिखा है कि उसे उन्होंने भेदा है, उस पर वे दृष्टि करेंगे। उन बातों के बाद अरिमतिया ने यूसुफ ने, जो यीशु का चेला था परंतु यहूदियों के डर से इस बात को छिपाए रखता था, पिलातुस से विनती की कि वह क्या यीशु का शव ले जा सकता है। पिलातुस ने उसकी विनती सुनी और वह आकर उसका शव ले गया। निकुदेमुस भी, जो पहले यीशु
के पास रात को गया था, 50 सेर के लगभग मिला हुआ गंधरस और एलवा ले आया। तब उन्होंने यीशु का शव लिया और यहूदियों के गाड़ने की रीति के अनुसार उसे सुगंधित द्रव के साथ कफन में लपेटा। उस स्थान पर जहाँ यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था एक बारी थी, और वह बारी में एक नई कब्र थी जिसमें कभी कोई रखा न गया था। इसलिए यहूदियों की तैयारी के दिन के कारण उन्होंने यीशु को उसी में रखा, क्योंकि वह कब्र निकट थी। आमीन। मेरे भाई और बहनों, ये छोटा सा वचन प्रभु को मारा गया और गाड़ा गया इसके विषय में, और मैं विश्वास करता हूँ ये वचन हमारे हृदयों और मनों में काम करे। और हम फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह, कृपा और दया हम पर और हमारे परिवारों पर अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। सबको जय मसीह।